दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बारे में। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। तो आइए दोस्तों पहले देखते हैं इनकम स्टेटमेंट। दोस्तों इनकम स्टेटमेंट दोस्तों जो हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोज़ में, उसका दोस्तों वर्टिकल फॉर्म ही इनकम स्टेटमेंट कहलाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ये दोस्तों दो फॉर्म में बनाए जा सकते हैं। कैसे कैसे दोस्तों, एक तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और एक वर्टिकल फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल फॉर्म दोस्तों वो होता है टी शेप वाला, जो दोनों साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। जबकि दोस्तों वर्टिकल फॉर्म होता है एक लंबे रूप वाला, मतलब उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, एक ही लाइन में हम लिखते हैं जो भी हमारे खर्चे हैं या जो भी हमारी इनकम है। तो दोस्तों किस प्रकार ये बनाया जाता है, जैसे दोस्तों इसकी शुरुआत होती है, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें दोस्तों क्या लिखते हैं, दोस्तों हम लिखते हैं डेबिट साइड तो हम लिखते हैं दोस्तों जो भी परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है या डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। इसके अलावा दोस्तों हम क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं और ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। इसके बाद दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोस्तों सेल्स लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक उसमें जोड़ते हैं और उसमें से जो इस साइड वाले डेबिट साइड वाले मदे हैं उनको लेस करते हैं, जैसे परचेज वगैरह, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनको दोस्तों हम लेस करते हैं और हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो यही काम इसमें करना है हमें वर्टिकल रूप में। दोनों में दोस्तों अंतर इतना सा होता है कि दोस्तों इसमें हम थोड़ा खुल के बताते हैं। मतलब वर्टिकल फॉर्म जब हम बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, इसमें दोस्तों प्रत्येक चीज़ को खुलकर बताते हैं ताकि उसका ज़्यादा एनालिसिस कर सकें। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए जब हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म बनाते हैं तो उसमें दोस्तों हम क्या लिखते हैं, सीधा हम दोस्तों सीधा सा क्या लिखते हैं कि सेल्स लिखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म बनाते समय, इनकम स्टेटमेंट बनाते समय हम दोस्तों सेल्स पे ये भी लिखेंगे, ये भी मेंशन करेंगे कि दोस्तों कंपनी ने क्रेडिट सेल कितनी की है और कैश सेल्स कितनी की है। तो ऐसे दोस्तों हम खुल के बताते हैं, यही दोस्तों वर्टिकल फॉर्म कहलाता है, इनकम स्टेटमेंट कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, लिखेंगे दोस्तों सेल्स में दोस्तों सेल्स हेडिंग डालेंगे और सेल्स के नीचे दोस्तों हम लिखेंगे कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। उसको दोनों को जोड़ लेंगे तो वो दोस्तों हमारी आएगी टोटल सेल्स। उसमें दोस्तों जैसे कि हम रिटर्न माइनस करते हैं तो इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी हम रिटर्न माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न, तो दोस्तों हमारी आ जाएगी नेट सेल्स। अब उसमें दोस्तों वही माइनस करना है। ग्रोस प्रॉफिट दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए दोस्तों हम नेट सेल्स में से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। तो नेट सेल्स हम निकाल चुके हैं, अब दोस्तों हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है। तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, ओपनिंग स्टॉक परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह दोस्तों आपकी क्या निकलती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दोस्तों जब हमने सेल्स लिखी, नेट सेल्स लिखी, उसके नीचे दोस्तों हम एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देंगे, जो भी है और जो भी अमाउंट है और जो भी हमारी मदें हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा काम क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट निकालना। तो नेट सेल्स में से ये सारा हम लेस कर देंगे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी आई है, तो फिर दोस्तों हमारा आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। अब आपने देख लिया वो दोस्तों सेम वही चीज़ है, उसमें हम दोनों साइड लिखते हैं और इसमें दोस्तों हमने एक साइड लिखा है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकल चुका है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें दोस्तों फिर हम जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है वो हम लेस करते हैं। तो इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, एक्सपेंसेज वही लेस करने, लेकिन उन एक्सपेंसेज का नाम देना है। जैसे दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर जैसे दोस्तों कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों और ऑफिसर का वेतन है या फिर उसका रेंट है, जो बिल्डिंग है कर्मचारी जहाँ काम करते हैं उसकी रेंट है, टेलीफोन चार्जेस है, ऑडिट फ़ी है, तो ऐसे खर्चे दोस्तों काई में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज में आते हैं। यहाँ पर हम ये हेडिंग डालेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज और उसमें ये सारे लिखेंगे। लेकिन दोस्तों जबकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें दोस्तों हम कोई हेडिंग नहीं डालते, केवल यही अंतर है। यहाँ पर हमें हेडिंग डाल के लिखते हैं, हाँ भाई इसका ये खर्चा है, इसका ये खर्चा है, ताकि दोस्तों देखने वाले को पता चल जाए हाँ भाई इसका ये खर्चा है और इसका ये खर्चा है, तभी तो इसका डीप एनालिसिस किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों ये बनाया जाता है इनकम स्टेटमेंट। तो दोस्तों जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज है, सेलिंग एक्सपेंसेज है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है या फिर डेप्रिशिएशन है, सैलरी वगैरह है, इस तरह के दोस्तों एक्सपेंसेज हम लिखेंगे हेडिंग डालकर। और दोस्तों इसकी मेन हेडिंग क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, मतलब कंपनी के परिचालन से संबंधित, जहाँ पर कंपनी का सारा काम होता है, ऑपरेट होता है सारा काम, उसके जो भी एक्सपेंसेज है वो यहाँ पर आते हैं।
और जो भी खर्चे हैं दोस्तों हमें उनको हेडिंग देनी होती है। तो दोस्तों ग्रोस प्रॉफिट में से जब भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो हमारा जो अमाउंट बचेगा दोस्तों वो कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहलाएगा दोस्तों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और हमें निकालना कहाँ तक है? नेट प्रॉफिट तक हमें पहुँचना है, ये बात ध्यान में रखना। हम अब तक दोस्तों कहाँ पहुँच चुके हैं? हम अब तक पहुँच चुके हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। अब दोस्तों उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है वो भी लेस होएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है जैसे दोस्तों आपकी कंपनी में आग लग गई तो दोस्तों वो व्यवसाय के परिचालन से संबंधित खर्चा नहीं है, वो दोस्तों आपने आपके प्रोडक्ट पर कोई खर्चा नहीं किया, वो दोस्तों नॉन ऑपरेटिंग कहलाएगा। तो दोस्तों ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होगा वो लेस होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से। इसी प्रकार दोस्तों यदि कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो दोस्तों जुड़ जाएगी इसमें। जैसे दोस्तों जैसे कोई कमीशन है, आपने कोई असेट बेची है, आपने कोई कंपनी की असेट बेची, उससे आपको थोड़ा बहुत लाभ हो गया तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो उससे कोई इनकम हो गई तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी। मतलब जो आपका प्रोडक्ट है जिसकी सेल वगैरह करते हैं, जिसमें व्यापार करते हैं, तो उसकी इनकम के अलावा जो इनकम होगी दोस्तों वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दोस्तों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हम लेस करेंगे जबकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम जोड़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारा निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। हमने दोस्तों अब तक क्या क्या निकाला? हमने दोस्तों पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। ग्रॉस प्रॉफिट में दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करें तो हमारा आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ी तो हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इसका क्या मतलब है कि अभी इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स नहीं घटाया है तो अब वो भी हम घटाएंगे। तो दोस्तों इसमें से हम लेस करेंगे जो भी इंटरेस्ट हमने दिया है, जो हमारे लोन्स है या जो हमारे डिबेंचर्स यानी ऋण पत्र है, उस पर दोस्तों हमने जो भी इंटरेस्ट चुका है वो दोस्तों हम लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज के नाम से, इंटरेस्ट ऑन लोन्स और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के नाम से। तो दोस्तों जब इंटरेस्ट को लेस करेंगे तो हमारा आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब दोस्तों जब जो भी हमारा प्रोविज़न है टैक्स के लिए, जो हमारा टैक्स है उसमें से दोस्तों टैक्स लेस कर देंगे तो हमारा आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब जो शुद्ध लाभ है एकदम, वो दोस्तों हमारे निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों आप ही बताओ क्या अंतर है? दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। वहाँ पर दोस्तों जैसे हम इंटरेस्ट टैक्स वगैरह और खर्चों के साथ लिख देते हैं और इसमें दोस्तों हमें अलग से हेडिंग डाल के लिखनी होती है, बस यही है दोस्तों, और कोई अंतर नहीं है। इसमें हेडिंग डाल के हमें बताना है हाँ भाई इसका ये खर्चा है, उसमें दोस्तों हम मिक्स में लिखते हैं, बस यही अंतर है। आपको क्या याद रखना है दोस्तों? स्टेप याद रखनी है। पहले दोस्तों निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, फिर दोस्तों निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर दोस्तों निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, फिर दोस्तों निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और फिर निकलेगा दोस्तों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों इस तरह आपका इनकम स्टेटमेंट भी पूरा हुआ। अगर दोस्तों बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट में भी वही चीज़ है। बैलेंस शीट भी दो तरह से बनाई जाती है, एक तो टी शेप में और एक वही वर्टिकल शेप में, मतलब एक तो हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। और दोस्तों बात वही है कि हॉरिजॉन्टल जब हम बनाते हैं, टी शेप में हम बनाते हैं, जब एक साइड लाइबिलिटीज़ और एक साइड असेट हम लिखते हैं तो उसमें दोस्तों हम कोई हेडिंग नहीं डालते, हम ऐसे लिख देते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटीज़ वगैरह, प्रोविजन वगैरह, और इस तरफ दोस्तों हम लिख देंगे फिक्स असेट्स, करंट असेट, इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह दोस्तों हम लिख देते हैं जब हम हॉरिजॉन्टल यानी टी शेप में बनाते हैं। जब हम दोस्तों वर्टिकल बताएंगे तो उसमें दोस्तों हम बताएंगे कि आपके पास पैसा कहाँ से आया है, मतलब आपके सोर्स ऑफ फंड क्या है, कि हाँ भाई आपने शेयर कैपिटल से इतना पैसा, मतलब शेयर होल्डर से आपने इतना पैसा लिया है, इसके अलावा दोस्तों आपने लोन्स इतना ले रखा है, आप दोस्तों उसमें ये बताएंगे। और दोस्तों इसी को बोला जाता है सोर्स ऑफ फंड। इसके अलावा दोस्तों एक दूसरी हेडिंग होती है, पहले सोर्स ऑफ फंड लिखते हैं उसमें, फिर दोस्तों हम लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब जो आपके पास फंड है, जो आपकी कंपनी के पास पैसा है, वो दोस्तों उस पैसे का आपने यूज कहाँ का कर रखा है, उसको दोस्तों आप हेडिंग देंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। उसमें दोस्तों आप ये लिखोगे कि फिक्स्ड असेट्स हमारे इतनी है, मतलब फिक्स असेट्स में हमने इतना पैसा काम में ले रखा है। इसके अलावा दोस्तों करंट हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रखा है, इसके अलावा दोस्तों हमारी करंट असेट्स इतनी है। तो ये हेडिंग देंगे दोस्तों किसमें, आप एप्लीकेशन फंड के अंदर ये सारी चीज़ें लिखेंगे। बस दोस्तों यही अंतर होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में।
कि इसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है और उसमें दोस्तों आप ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे दोस्तों हमने इनकम स्टेटमेंट में देखा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चालू करेंगे। तो वीडियो यदि दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।